डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 9वीं क्लास का गणित का दूसरा अध्याय बहुपद की प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 5 तक सभी भागों सहित हल करेंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, उपयुक्त सरल समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो पहला है x+4 और इंटू में x+10। तो ये किस टाइप की सरल समीकरण का यहाँ पे प्रयोग होने वाला है, x+a इंटू x+b। तो x+a इंटू x+b इस सरल समीकरण का प्रयोग होने वाला है। तो ये हो जाएगा x² प्लस a+b इंटू x प्लस ab। यानी यहाँ x की जगह तो x ही है और a की जगह 4 है, b की जगह 10 है। तो हमारी सरल समीकरण है x² प्लस में a और b का जोड़ इंटू में x प्लस में a और b की गुणा। तो ये हो जाएगा x² प्लस में a और b का जोड़, a की जगह 4 b की जगह 10 इंटू में x प्लस में 4 गुणा में 10। तो ये हो जाएगा x² 10 और 4 14x और प्लस में 10 गुणा 4 40। ये आपका आंसर आ गया। अब है दूसरा भाग। दूसरे भाग में ये है कि x+8 और x-10 ये है। तो ये भी सेम यही सरल समीकरण लगेगी। यहाँ पे a की जगह 8 है और b की जगह -10 है। तो ये हो जाएगा कि x² प्लस में 8 - 10 इंटू x प्लस में 8 गुणा -10 ये है। तो ये हो जाएगा x², 8 में से 10 जाएगा -2x और माइनस इंटू प्लस माइनस 8 गुणा 10 80। तो ये हो जाएगा x² -2x -80। तो ये दूसरा भाग कंप्लीट हुआ। अब तीसरा भाग है, तीसरा भाग हम यहाँ कर लेते हैं। तीसरा भाग है 3x + 4 और इंटू में 3x - 5। तो ये भी यही सरल समीकरण लगेगी, x+a इंटू x+b। x की जगह 3x है, a की जगह 4 है और b की जगह -5 है। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर प्लस में 4 - 5 इंटू में x की जगह 3x हो जाएगा और प्लस a गुणा b। x² प्लस a+b इंटू x प्लस में a इंटू b। ये फार्मूला लग गया हमारा। तो ये होगा 3 का वर्ग 9, 9x², 4 में से 5 जाएगा -1 गुणा में 3x और -20। तो ये होगा 9x² -3x -20। तो ये तीसरा भाग कंप्लीट हुआ। अब चौथा भाग है y² प्लस 3/2 इंटू y² -3/2। तो ये किस टाइप की सरल समीकरण है? ये है कि x + y इंटू x - y ये सरल समीकरण है और इसका जो रिजल्ट है वो आता है x² - y²। तो ये होगा x की जगह y² है और यहाँ पे y की जगह 3/2 है। तो ये हो जाएगा y² का स्क्वायर माइनस में 3/2 का वर्ग। तो ये हो जाएगा y की पावर 4 -9/4। तो y पावर 4 -9/4 ये आंसर आ जाएगा। ये देखो, एक ब्रैकेट में x + y है, दूसरी ब्रैकेट में x - y है। तो x + y इंटू x - y है वो x² - y² हो जाता है। तो यहाँ x की जगह y² और y की जगह 3/2 है। तो ये हमने सरल समीकरण का प्रयोग कर दिया। y की पावर 4 -3 × 9/2 दूना 4 ये हो जाएगा। अब पांचवा भाग। पांचवा भाग है 3 - 2x और 3 + 2x। तो एक ब्रैकेट में माइनस है, एक में प्लस है, दोनों x और y सेम है। तो ऐसे कंडीशन के लिए सेम यही लगाएंगे
कि x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x की जगह 3 है, y की जगह 2x है, तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग माइनस 2x का वर्ग। तो ये 3 3 9 माइनस 4x स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये बिल्कुल चौथे भाग की तरह से था। तो प्रश्न नंबर 1 के 500 भाग कंप्लीट हुए। तो यहाँ पे केवल 2 ही आइडेंटिटीज लगी है, 2 ही सरल समीका लगी है। एक सरल समीका लगी थी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, और दूसरी लगी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। पहला भाग है 103 गुणा 107। तो यहाँ पे 103 को लिखा जा सकता है 100 प्लस 3, और 107 को लिखा जा सकता है 100 प्लस 7। अब ये x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये फार्मूला बन जाएगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। फार्मूला कह सकते हो, सरल समीका कह सकते हो। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए और बी का जोड़ इंटू में x प्लस में ए बी। ये सरल समीका का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। तो ये होगा 100 का वर्ग प्लस में 3 प्लस 7 गुणा में 100 और प्लस में 3 गुणा 7। ये 100 का वर्ग हो जाएगा, ये 4 0 प्लस 3 और 7 10 गुणा में 100 और 3 7 21। ये 100 का वर्ग होता है 10,000। 2 0 है तो इसको 2 से गुणा कर दो, 3 0 है तो भी 2 से, वर्ग करते समय 2 से गुणा हो जाती है जीरो उसको। तो 2 0 है तो 2 दूनी 4 0 आ जाएगी ये। तो ये होगा 10,000 प्लस में 1,000 प्लस में 21। तो इनका जोड़ करोगे तो ये आ जाएगा 12,121। तो ये आपका 103 गुणा 107 को बिना सीधा गुणा किए हमने सरल समीका का प्रयोग करते हुए 103 और 107 की गुणा ज्ञात की है। इसी तरह से 95 और 96 की गुणा हमें ज्ञात करनी है। तो ये हो जाएगा 95 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 5, और 96 को लिख सकते हैं कि 100 माइनस 4। सेम यही फार्मूला हम लगा देंगे, यही आइडेंटिटी हम लगा देंगे। हिंदी में इसको सरल समीका बोलते हैं। तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली सरल समीका यहाँ पे भी लगाएंगे। x की जगह यहाँ पे 100 है, a की जगह -5 और b की जगह -4 है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं 100 का वर्ग प्लस में -5 -4, इन दोनों का जोड़ इंटू में x प्लस में -5 की -4 से गुणा। तो ये हो जाएगा 100 का वर्ग 10,000, 5 और 4 9, तो -900 प्लस में 20। तो ये 120 माइनस 900। ये 100 का वर्ग 10,000, 10,000 में 20 जोड़ेंगे तो 10,000 20 आ जाएगा। 10,000 20 में से 900 हम घटाएंगे तो 9,120 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 का दूसरा भाग भी कंप्लीट हुआ। दोनों में एक ही सरल समीका का प्रयोग हुआ है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। यहाँ पे ये माइनस है तो a की वैल्यू -5 लिख देंगे और b की वैल्यू -4 लिख देंगे, और x का मान है वो 100 ही रहेगा। दूसरे प्रश्न का तीसरा भाग है 104 गुणा 96। बिना सीधा गुणा किए सरल समीका का प्रयोग करते हुए इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो ये 104 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4 गुणा में 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस 4। तो अब ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस सरल समीका का यहाँ प्रयोग होगा क्योंकि इधर तो x प्लस वाई है और यहाँ पे x माइनस वाई है। तो ये लिख देंगे हम 100 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग। तो 100 का वर्ग हो जाएगा
10,000 माइनस में 4 का वर्ग हो जाएगा 16। 10,000 में से 16 हम घटाएंगे तो 9,984 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। यहाँ पे 104 को हमने लिखा 100 प्लस 4 और 96 को लिखा 100 माइनस 4। तो फिर आइडेंटिटी बनी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, जिसको लिख दिया हमने x का स्केयर माइनस वाई स्केयर। x के बराबर 100 था, y के बराबर 4 था। तो 100 का वर्ग 10,000 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16, 10,000 में से 16 जाएंगे 9,984 बचेगा। अब प्रश्न नंबर 3 है, उपयुक्त सरल समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। पहला भाग है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ देखो ये किस टाइप का प्रश्न है, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इस टाइप का है। तो यहाँ पे सरल समीकरण जो लगेगी x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का वर्ग, ये लगेगी। तो यहाँ ये आ जाता है, इसको हम लिख सकते हैं 3x का वर्ग और इसको लिख सकते हैं y का वर्ग। ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2 गुणा में x की जगह 3x और y की जगह y। अब गुणा करके देखते हैं तो 2 3 6xy हुआ। तो इसको यानी दी हुई स्टेटमेंट को हम इस टाइप से लिख सकते हैं। और अब अगर हम देखते हैं कि ये किसके बराबर है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई के वर्ग के बराबर हो जाएगा। और ये हम लिख सकते हैं 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई। तो ये यानी सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ये यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी हुई है इसमें कौन सी सरल समीकरण लगेगी। यहाँ पे ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy टाइप की है। तो यहाँ जो सरल समीकरण लगेगी वो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का वर्ग, ये लगेगी। तो यहाँ पे हमने 9x स्क्वायर को लिख दिया 3x स्क्वायर, 6xy को लिख दिया 2 गुणा 3x गुणा y और ये y स्क्वायर हुआ। अब इससे कंपेयर करते हैं तो x की जगह यहाँ 3x और y की जगह y है। तो ये 3x प्लस वाई का वर्ग हुआ और इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं जब हमें गुणनखंड बनाने हो। अब दूसरा भाग देखेंगे। अब दूसरा भाग ये है 4y स्क्वायर माइनस में 4y और प्लस में 1, ये है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इस टाइप की सरल समीकरण यहाँ पे प्रयोग होगी। तो ये होगा x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का वर्ग, ये सरल समीकरण हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो ये होगा, इसको लिख सकते हैं 2y का वर्ग और प्लस में 1 का वर्ग माइनस में 2x की जगह 2y है हमारे पास और y की जगह 1 है। अब ये देखो क्या बिल्कुल सही हमने लिखा है, 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर होता है, ये माइनस 4y हुआ प्लस में 1। तो आपका लिखने का तरीका मैं ये बता देता हूँ कि इसका वर्ग कर लो, इसका वर्ग कर लो, बीच में माइनस है तो 2, ये xy हमने लगा दिया। तो इस तरह से गलती नहीं होगी। अब इससे कंपेयर करते हैं तो x का मान यहाँ पे 2y है और y का मान 1 है। तो ये जो सरल समीकरण बनेगी वो 2y माइनस 1 का वर्ग बनेगी और इसको हम लिख सकते हैं 2y माइनस 1 गुणा में 2y माइनस 1। तो जो गुणनखंड बनेंगे वो 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1 ये बनेंगे। अब तीसरा भाग है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100। तो यहाँ पे देखो किस टाइप की सरल समीकरण लगेगी। हमें पता है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है वो एक ब्रैकेट में x प्लस वाई हो जाता है, दूसरी ब्रैकेट में x माइनस वाई। तो इस सरल समीकरण का प्रयोग यहाँ पे होने वाला है। तो ये एक ब्रैकेट में था x का स्क्वायर है, दूसरे में y बटे 10 का स्क्वायर है। तो इसमें हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बटे 10 और x माइनस वाई बटे 10, ये आपका उत्तर आ जाएगा। x प्लस वाई बटे 10 इंटू एक्स माइनस वाई बटे 10। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ और यहाँ पे
तीन सर्व समीका लगी है। पहले पार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ये सर्व समीका लगी है। जब यहाँ बीच में माइनस था तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई के वर्ग वाली सर्व समीका लगी। जब ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टाइप का है तो सर्व समीका एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई ये लगेगी। अब प्रश्न नंबर 4 है, उपयुक्त सर्व समीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित के प्रसार लिखिए। तो ये है x प्लस वाई प्लस जेड का वर्ग, ये इस टाइप की है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का वर्ग, ये सर्व समीका किसके बराबर होती है? ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये इसके बराबर होती है। तो ये होगा x प्लस वाई प्लस जेड का वर्ग। तो यहाँ x के बराबर तो x है, y के बराबर 2y है और z के बराबर 4z है। तो हम खोल लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2x की जगह x, y की जगह 2y प्लस में 2y इंटू में 4z प्लस में 4z इंटू एक्स, ये हो जाएगा। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2 दूनी 4y स्क्वायर प्लस 4 चौके 16z स्क्वायर प्लस में 2 दूनी 4xy और प्लस में 2 दूनी 4 चौके 16yz और प्लस में 2 चौके 8zx, ये आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, यानी इनका वर्ग हम खोलते गए और फिर ये गुणा करते गए, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 का भाग 1 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 4 का दूसरा भाग है 2x माइनस वाई प्लस जेड का वर्ग। तो यहाँ किस टाइप की सर्व समीका लगेगी? यहाँ जो सर्व समीका लगेगी वो x प्लस वाई प्लस जेड का वर्ग, ये सर्व समीका लगनी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस 2yz प्लस में 2zx, ये सर्व समीका का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। तो ये हो जाएगा x की जगह 2x है, y की जगह माइनस वाई है और z की जगह z है। तो ये होगा 2x का वर्ग प्लस में माइनस वाई का वर्ग प्लस में z का वर्ग प्लस में 2x गुणा में y की जगह माइनस वाई प्लस में 2y की जगह माइनस वाई और z की जगह z प्लस में 2z की जगह z और x की जगह 2x आ जाएगा। यानी x की जगह हमने 2x लिख दिया, y की जगह माइनस वाई और z की जगह z इस दी गई सरल समीका में। ये हो जाएगा 2x का वर्ग 4x स्क्वायर माइनस वाई का वर्ग y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर माइनस में 2 दूनी 4xy माइनस में 2yz और प्लस में 4zx, ये आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर प्रश्न नंबर 4 का दूसरा भाग इस तरह से कंप्लीट हुआ। इसी तरह से तीसरा भाग है। तीसरे भाग में हमें जो स्टेटमेंट दी है वो ये है -2x प्लस 3y प्लस 2z का वर्ग। तो सेम सर्व समीका यही लगेगी, x प्लस वाई प्लस जेड के वर्ग वाली। x की जगह यहाँ -2x है, y की जगह 3y है और z की जगह 2z है। तो ये हो जाएगा x का वर्ग यानी x की जगह 2x, y की जगह 3y और z की जगह 2z, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2x की जगह -2x, y की जगह 3y प्लस में 2y की जगह 3y और z की जगह 2z प्लस में 2z की जगह 2z और y की जगह -2x, ये आपका आंसर आ जाएगा। बस इसको सोल्व करो और आंसर आ जाएगा। -2 का वर्ग 4x स्क्वायर, ये 9y स्क्वायर 4z स्क्वायर माइनस में 2 दूनी 4 दिए 12xy और ये हो जाएगा प्लस में 2 दिए 6 दूनी 12yz और ये -2 दूनी 4 दूनी 8zx। तो ये
हमारा उत्तर आ जाएगा। सेम सरल समीका लगी है, जो दूसरे भाग में लगी थी वही तीसरे भाग में लगी है। चौथा भाग है 3a माइनस 7b माइनस सी का वर्ग। तो यहाँ पे भी सेम यही आइडेंटिटी लगेगी कि x प्लस वाई प्लस जेड का वर्ग बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। यहाँ x की जगह 3a है, y की जगह माइनस 7b है और z की जगह माइनस c है। तो ये हो जाएगा कि 3a का वर्ग प्लस में माइनस 7b का वर्ग प्लस में माइनस c का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2x इंटू वाई और प्लस में 2y की जगह माइनस 7b और z की जगह माइनस c प्लस में 2 माइनस c गुणा में 3a, ये आ जाएगा। तो अब इसको सोल्व कर देंगे। 3 का वर्ग 9 स्क्वायर, यानी हमने क्या लिखा इस सरल समीका में, जहां x था वहां 3a लिख दिया, y की जगह माइनस 7b लिख दिया और z की जगह माइनस c लिख दिया। तो ये हो जाएगा 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 साते 42ab और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साते 14bc और ये माइनस 2 3 6ca, ये हो जाएगा। तो ये आपका आंसर। अब आगे पांचवा भाग है कि माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का वर्ग। तो यहाँ पे भी सेम सरल समीका लगेगी। x के बराबर माइनस 2x है, y के बराबर 5y है और z के बराबर माइनस 3z है। तो ये हो जाएगा माइनस 2x का वर्ग प्लस में 5y का वर्ग और प्लस में माइनस 3z का वर्ग और प्लस में 2 गुणा में माइनस 2x इंटू 5y और प्लस में 2 गुणा में 5y और इंटू में माइनस 3z प्लस में 2 गुणा में माइनस 3z गुणा में माइनस 2x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये है। अब इसका माइनस 2 का वर्ग 4x स्क्वायर, 5 का वर्ग 25, y का y स्क्वायर माइनस 3 का 9, ये z स्क्वायर माइनस में 2 दूनी 4 5 20xy और प्लस में 2 5 10 दिए 30 और ये माइनस का रहेगा तो यहाँ माइनस लगाएंगे माइनस 30yz, ये माइनस माइनस प्लस 2 3 6 दूनी 12zx, ये आ जाएगा। ये हमारा आंसर। यानी अब तक इस प्रश्न के हमने 5 भाग किए हैं और 5 भागों में एक ही आइडेंटिटी का प्रयोग हुआ है। अब छठा भाग है, उसमें भी सेम आइडेंटिटी का प्रयोग होगा। अब छठा भाग है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का वर्ग। तो सेम आइडेंटिटी यहाँ लगेगी, सेम सरल समीका यहाँ लगेगी। x की जगह 1/4a है, y की जगह माइनस 1/2b है और z की जगह a है 1 है। तो ये हो जाएगा 1/4a का वर्ग प्लस में माइनस 1/2b का वर्ग प्लस में 1 का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2x इंटू वाई और प्लस में 2y इंटू में z प्लस में 2z इंटू में x, ये आ जाएगा। तो ये होगा a स्क्वायर बटे 16, या ये भी लिख सकते हो 1/16 स्क्वायर प्लस 1/4b स्क्वायर प्लस में 1 और ये हो जाएगा माइनस 2 से 2 कट जाएगा 1/4ab और ये 2 से 2 कट जाएगा माइनस में b और ये 2 एकम 2 2 दूनी 4 प्लस में a/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमने प्रश्न नंबर 4 के प्रत्येक भाग में एक ही सरल समीका का प्रयोग किया है। x प्लस वाई प्लस जेड का वर्ग बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो यहाँ x के बराबर छठे भाग में था 1/4a और y के बराबर था -1/2b और z की जगह था 1। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब आगे प्रश्न नंबर 5 है, गुणनखंड कीजिए। पहला भाग 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस में 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। प्रश्न नंबर 5 है, ये बिल्कुल प्रश्न नंबर 4 का विपरीत है। वहां पे प्रसार लिखना था और हमें वर्ग दिया हुआ था। यहाँ पे प्रसार दिया हुआ है और ये लिखना है कि ये किसका वर्ग है। तो यहाँ देखेंगे जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये इस टाइप का प्रसार हमें दिया हुआ है। तो यहाँ देखो माइनस की आपके पास दो, यहाँ पे माइनस की 2 टर्म्स मिलेगी और इन दोनों टर्म में हमें ये देखना है कि कॉमन कौन है। कॉमन है वो z है। जो माइनस की 2 टर्म है उनमें जो कॉमन है वो z है। तो इसका मतलब z वाला पार्ट माइनस का आएगा। तो जैसे ये 2x का वर्ग हम लिखेंगे, प्लस में ये 3y का वर्ग लिखेंगे और प्लस में ये आ जाएगा -4z का वर्ग। ये माइनस इसलिए लिखा क्योंकि माइनस की जो 2 टर्म थी उनमें जो कॉमन वैल्यू है x है, y है, z है, कौन कॉमन है? तो z कॉमन है। तो z वाली टर्म है वो माइनस की आ जाएगी। अब हम उसी तरह से वो फार्मूला लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2x इंटू वाई प्लस में 2y इंटू जेड और प्लस में 2z इंटू में x। ये देखो इस 12xy को हमने लिख दिया 2 गुणा 2x गुणा 3y, यानी हमने फार्मूला बोलते हुए लिखा है और ये अपने आप यहां से खुल जाएगा। तो अब ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx किसका फार्मूला हुआ? ये हुआ 2x प्लस में 3y माइनस 4z का वर्ग। 2x प्लस 3y माइनस 4z का ये वर्ग हुआ। तो वर्ग को हम खोल लेंगे तो ये 2x प्लस 3y इंटू 4 एक ब्रैकेट में, 2x प्लस 3y माइनस 4z एक ब्रैकेट में, ये दूसरी ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस 4z। तो ये गुणनखंड बने। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये किसका वर्ग है। तो पहले हम ये बनाएंगे कि ये वर्ग किसका है और फिर उस वर्ग को हम 2 ब्रैकेट में लिख देंगे। अब दूसरा भाग, प्रश्न नंबर 5 का दूसरा भाग हमें ये दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 वर्गमूल 2x इंटू वाई प्लस 4 वर्गमूल 2y इंटू जेड माइनस 8xz। इसके गुणनखंड हमें करने हैं। तो यहाँ देखो किस किस के साथ माइनस है। एक तो माइनस इस टर्म में है और एक माइनस इस टर्म में है। तो इन दोनों में कॉमन है वो कौन है? इन दोनों में कॉमन है वो x है। तो x वाली टर्म है वो माइनस की आएगी। तो यहाँ पे ये किसका वर्ग? माइनस वर्गमूल 2x का वर्ग है ये। बाकी दोनों प्लस की आ जाएगी। प्लस में y का वर्ग प्लस में इसको वर्गमूल 8 लिख दो, चाहे यानी 8 वर्गमूल को हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 2 का वर्गमूल और 4 का वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 2 हम लिख सकते हैं वर्गमूल 8 को। तो 2 वर्गमूल 2 इंटू में z का वर्ग हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2 x की जगह ये आ जाएगा माइनस वर्गमूल 2x इंटू में y प्लस में 2y इंटू जेड, 2 वर्गमूल 2 इंटू जेड प्लस में 2 वर्गमूल 2z इंटू में माइनस वर्गमूल 2x। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, यानी इनकी गुणा करेंगे तो यही आएगा। अब ये देखो ये किसका हुआ वर्ग? ये वर्गमूल 2x
प्लस वाई और प्लस में 2 वर्गमूल 2 जेड का वर्ग हुआ। अब ये इसका वर्ग है, गुणनखंड हमें बनाने हैं तो अलग अलग लिख देंगे। वर्गमूल 2x प्लस वाई प्लस 2 वर्गमूल 2 जेड इंटू में वर्गमूल 2x प्लस वाई प्लस 2 वर्गमूल 2 जेड, यानी ये हमारे गुणनखंड बने। अब ये वर्ग है, अगर आप शुरू में माइनस नहीं रखना चाहते तो इन दोनों के साथ भी माइनस लगाया जा सकता है, क्योंकि माइनस वर्गमूल 2x प्लस वाई प्लस 2 वर्गमूल 2 जेड का वर्ग है, ये वर्गमूल 2x प्लस वाई यानी माइनस वाई और माइनस 2 वर्गमूल 2 जेड के वर्ग के बराबर होता है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, वर्गमूल 2x माइनस वाई माइनस 2 वर्गमूल जेड इंटू में वर्गमूल 2x माइनस वाई माइनस 2 वर्गमूल 2 जेड, इसके बराबर भी हम लिख सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। कई किताबों में जो आंसर है वो इस टाइप में दिया हुआ है, तो अगर आंसर इस टाइप में दिया है तो ये वर्ग है, इसमें अंदर के हम सारे निशान बदल सकते हैं, क्योंकि माइनस का वर्ग है वो प्लस होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमने अंदर से माइनस कॉमन लेके उसका वर्ग किया है, तो अंदर से माइनस कॉमन लेके वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन यहाँ तक भी ठीक है। अगर आपको कई किताबों में आंसर ये मिलता है तो आप इस टाइप से भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे शेयर करें, लाइक करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी जरूर दबा लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।